हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बढ़ते हैं इस सीरीज के थर्ड एपिसोड की तरफ। एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि जब जिया ऑफिस आई तो जायकी ने बताया कि हमने मिस्टर ली को गलत समझ लिया था क्योंकि उसने जोनी को जॉब से नहीं निकाला, बल्कि मिस्टर ली ने उसका ट्रांसफर एक और कंपनी में कर दिया था जहाँ उस पर काम का बर्डन भी ज्यादा नहीं होगा और वो इजीली सब कुछ मैनेज कर सकेगी। और तो और मिस्टर ली ने जो बाकी एम्प्लॉइज को भी फायर किया था वो भी सिर्फ रेस्ट करने के लिए किया था, उन्हें ये बताकर कि आप घर बैठकर भी पूरी सैलरी ले सकते हो। जिस पर जिया कहती है कि मैंने तुम लोगों से पहले ही कहा था कि मिस्टर ली इतना बुरा इंसान नहीं है जितना बुरा कि तुम लोग उनके बारे में सोचते हो। इसके बाद जिया उन सब के साथ हंसी मजाक शुरू कर देती है और इधर ली उसको देखकर दिल ही दिल में सोच रहा था कि वो एम्प्लॉइज जो सालों साल मेरे साथ काम करते रहे वो मेरी नेचर को नहीं समझ सके, लेकिन जिया ने आते साथ ही मेरी नेचर समझ ली। कुछ न कुछ बात तो जरूर है इस लड़की में। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिया मिस्टर ली का रंग बिरंगी सॉक्स देखकर उस पर हंस रही थी और वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी चीजों को छेड़ने की। ऑफिस के एक एम्प्लॉय जिया से पूछती है कि ऑफिस में इतने सारे लड़के हैं, क्या तुम्हें कोई पसंद नहीं आया? इस पर ये बोली कि मुझे मिचोर किस्म के लड़के पसंद है और वो फौरन से कहने लगी कि जैसे मिस्टर ली, तो इसका मतलब ये हुआ कि मेल गॉड वोटिंग में तुमने जरूर मिस्टर ली को ही वोट दिया होगा। लेकिन हम फ्लैशबैक से देखते हैं कि मिस्टर ली बच्चों के साथ ऑनलाइन गेम खेलने में इतना ज्यादा मसरूफ हो गए थे कि अपनी इम्पोर्टेंट मीटिंग भी अटेंड नहीं करना चाहते। ये करते हुए जिया भी उसको नोटिस कर रही थी। इसके बाद वो जिया पर इल्जाम लगाता है कि मैंने तो आधा कप सूप पिया था, ये बाकी का कहाँ गया? मुझे सच सच बताओ, तुमने तो चोरी नहीं किया ना? अब भला एक मिचोर बॉस ऐसी हरकतें थोड़ी ना कर सकता है। इसलिए जिया भी कहने लगी कि कभी कभी जो दिखता है ना वैसा होता नहीं। यहाँ हयुन भी आकर जिया से बात करने लगा और उसके जाने के बाद ये लड़की फिर से पूछती है कि हयुन भी काफी मिचोर लगता है, कहीं तुम्हें वही तो नहीं पसंद? इससे पहले कि वो कुछ कह पाती ली ने जिया को साथ जाने के लिए कहा, बताया कि हमें एक क्लाइंट से मिलना है। मीटिंग से वापस आते हुए हमारी जिया को टॉय क्रेन में से एक टॉय पसंद आया जिसे वो निकालने की कोशिश करती है, पर ये उसके बस की बात नहीं थी। इसलिए मिस्टर ली उसके हाथ से लेकर खुद ही उसे निकाल कर देने लगा, पर ऐसा लगता है कि ये उसके लिए भी काफी ज्यादा मुश्किल हो गया। चाहे जितना भी मुश्किल हो, गिव अप तो वो भी नहीं करने वाला। काफी सारे कॉइन्स ले आता है और यहाँ खड़े बच्चे भी उसका मजाक उड़ाने लगे। ली तो बच्चों की परवाह किए बगैर लगातार लगा रहा जैसे ये उसकी जिद बन गई हो। इसी दौरान जिया को हयुन की कॉल आती है जो इससे पूछ रहा था कि मैं कल आउटिंग पर जाने वाला हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? उसको जवाब देने से पहले हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ जिया एक जगह पर ऑफिस के काम से पहुँच तो गई थी लेकिन वो अपना इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट भूल आई, जो एंड टाइम पर हयुन ने इसके पीछे पहुँचा दिया था। और इसके बदले जिया उसे कहती है कि तुम जो चाहो मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। हयुन ने भी कुछ ज्यादा बड़ी फरमाइश नहीं की, बताया कि जो मेल गॉड वोटिंग होने वाली है मैं चाहता हूँ कि तुम उसमें मुझे वोट करो। और जब रात को वोटिंग करने का टाइम आया तो पता नहीं क्यों लेकिन जिया को ना चाहते हुए भी मिस्टर ली को वोट देना पड़ा। इधर प्रेजेंट में मिस्टर ली उसे वो टॉय देते हुए कहने लगा कि तुम्हें यही वाला टॉय चाहिए था ना, तुम्हें चाहिए था इसलिए मुझे हर हाल में निकालना पड़ा। फ्यूचर में भी तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे लाजमी बताना। शायद मिस्टर ली जान गया था कि जिया ने उसे वोट दिया है। यहाँ तो वो हमारी जिया को और भी ज्यादा हैंडसम लगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कार्ड्स गेम खेलते हुए मिस्टर ली हार गया था, इसलिए उसे अपने अराउंड किसी न किसी को किस करना था। अब उसके अराउंड जिया ही बैठी थी, यानी कि वो जिया को ही किस करेगा। पर इससे पहले कि वो जिया को किस कर पाता, यहाँ हयुन ने उसको ही किस कर दिया। जब ली ने गुस्से में उससे वजह पूछी तो वो बोला कि मैं जिया को लाइक करता हूँ, इसलिए मैं नहीं चाहता कि आप उसको किस करो। नेक्स्ट सीन में मिस्टर ली लगातार ब्रुश करता जा रहा था और जिया उस पर हंसती रही कि बस कर दो, पिछले 2 घंटों से तुम्हारा ब्रुश ही नहीं हो रहा। इस पर ली बोला कि तुम कुछ ज्यादा ही खुश नहीं हो रही कि उसने तुमसे अपनी फीलिंग्स कॉन्फेस कर दी, पर मत भूलो कि तुम अभी भी मेरे घर में रह रही हो। इधर जिया को उसकी सैलरी भी मिल गई और मिस्टर ली के कहने से उसे ऐसा लगा जैसे वो इसे अपने घर से जाने के लिए कह रहा हो। कहने लगी कि मैं जल्दी ही अपने लिए घर ढूंढ कर यहाँ से चली जाऊंगी और ली बोला कि ठीक है, इसमें मैं भी तुम्हारी हेल्प करूंगा। नेक्स्ट सीन में मिस्टर ली उसे कुछ घर दिखाता है, काफी तारीफें कर रहा था और जिया को भी वो घर काफी पसंद आए। लेकिन जब उसने रेंट बताए तो इसकी टाइम फिश हो जाती है। कहने लगी नहीं नहीं, इसमें से तो कोई भी मेरे बजट में नहीं आता। जबकि ली दिल ही दिल में सोच रहा था कि जब तक मैं ना चाहूँ तो मेरे घर से नहीं जा सकती, यानी कि वो नहीं चाहता कि जिया उसके घर से जाए। इसके बाद रात में जिया ली को बताती है कि मैंने घर रेंट पर ले लिया है। इस पर उसने भी और कुछ कहे बगैर उसे कांग्रेचुलेट
कांग्रेचुलेशन कहा। लेकिन सुबह होते ही इसे मिस्टर ली की कॉल आई, जो कि इसका लैंडलॉर्ड बनकर बात कर रहा था। बताया कि मैंने वो घर किसी और को रेंट पर दे दिया, वो भी 3 गुना ज्यादा पैसों पर। बेचारी जिया के लिए तो ये काफी बड़ा सदमा होता है, जबकि ली दिल ही दिल में खुश हो रहा था। आफ्टर दैट जिया अपना दुखड़ा लीना को कॉल करके सुनाती है, जिस पर उसने कहा कि तुम मेरे घर आ जाओ रहने के लिए, वैसे भी मेरी मॉम वापस चली गई। इस पर जिया बोली कि हाँ, इस अंकल के साथ रहने से तो बेहतर है कि मैं तुम्हारे पास आ जाऊं। इधर बाहर ही खड़ा ली भी उसकी ये बातें सुन रहा था। इससे उसको भी लगा कि शायद जिया को यंग लड़के पसंद है। खैर उसको चिढ़ाने के लिए आवाज देता है कि तुमने मेरे घर से जाने का इरादा कैंसिल तो नहीं कर दिया। उसकी बात सुनकर जिया को तो और ज्यादा गुस्सा आया कि बजाय मुझे रोकने के मुझे जाने के लिए कह रहा है। खैर वो अपना सामान पैक करके उसके सामने से जाने लगी और मिस्टर ली जो कि यहाँ पर ऐसे दिखा रहा था जैसे वो काम में बिजी हो, जबकि वो लैपटॉप पर सिर्फ यही लिखता रहा कि प्लीज मत जाओ, प्लीज मत जाओ। इधर जिया तो एलिवेटर तक पहुँच जाती है, वही ली भी एंड टाइम पर आते हुए कहने लगा कि प्लीज मत जाओ, मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ से जाओ। सुनना तो हमारी जिया भी यही चाहती थी और खुशी खुशी से उसके साथ वापस आ गई। आफ्टर दैट जब ली डिशेस वॉश कर रहा था तो जिया उसे बताने की कोशिश करती है कि कब तक अकेले ही काम करते रहोगे, तुम अपने लिए कोई पार्टनर क्यों नहीं ढूंढ लेते। जिस पर ली बोला कि मैं सारे काम खुद कर सकता हूँ, तो भला मुझे पार्टनर की क्या जरूरत। अब इस बेवकूफ को कौन समझाए कि जिया उसे क्या बताना चाह रही थी। इसके बाद डोर पर बेल होती है, जो कि हयून था। वो इन दोनों को साथ देख लेता है और जिया से पूछने लगा कि तुम बॉस के घर में क्या कर रही हो। जिया तो उसको बताने ही वाली थी कि जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं, पर बॉस ने पहले ही बता दिया कि जिया मेरे साथ मेरे घर में रहती है। नेक्स्ट सीन ऑफिस का दिखाया गया, जहाँ 2 लेग गेम होने वाली थी और जीतने वाले को प्राइजेस मिलेंगे। ये जानकर तो जिया लाजमी पार्टिसिपेट करना चाहती थी और ली बोला कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा ग्रुप मेट बन सकता हूँ। एंड टाइम पर हायून आकर इसे अपना ग्रुप मेट बना देता है। बताया कि मैं हर हाल में तुम्हें ये गेम जितवा दूंगा। उधर बॉस जिया को अपनी तरफ खींचते हुए कहने लगा कि हारने तो मैं भी तुम्हें नहीं दूंगा, पर वो इन दोनों को नहीं लड़ाना चाहती, इसलिए वहाँ से चली गई। नेक्स्ट सीन में जब हायून ने जिया को अपना पार्टनर बनने के लिए कहा तो वो हाँ कर देती है और ये बात हमारे ली को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। अगला सीन गेम का दिखाया जाता है, जहाँ ली वैसे ही काफी हर्ट हो चुका था और हायून को जिया के इतना करीब देखकर तो उसे और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा। फिर जब गेम स्टार्ट हुई तो ली अपने पार्टनर की वजह से नीचे गिर जाता है, उसे चोट भी लगी। इधर जिया उसके पास जाना चाह रही थी मगर हायून उसे जाने नहीं देता। इसी तरह उन दोनों की फर्स्ट पोजीशन आई, पर प्राइस की परवाह किए बगैर जिया ली के पास जाकर उसके जख्म पर मरहम लगाने लगी। इधर हायून भी जिया को उसके पास देखकर सैड हो जाता है कि मैं जीतने के बावजूद भी हार गया। ली उसको न्यू फोन देते हुए कहने लगा कि तुमने इस गेम में पार्टिसिपेट नया फोन लेने के लिए किया था ना। फ्लैशबैक से हमें दिखाया जाता है कि ली ने जिया को देख लिया था अपने टूटे हुए फोन को देखते हुए। इस पर जिया भी उसे पूछने लगी कि कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम मुझे लाइक शाइक करने लगे हो। थोड़ी देर के लिए तो ली खामोश हो जाता है, लेकिन फिर उसे पकड़कर किस करने लगा, जिसका मतलब तो यही था कि वो भी जिया को पसंद करने लगा है। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ।